नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज आपकी सेहत से जुड़े एक बड़े अलर्ट के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। अगर आप चावल के शौकीन हैं तो सावधान होने की आपको जरूरत है, क्योंकि आपकी थाली का सफेद चावल खाने के टेस्ट के साथ साथ आपके ब्लड शुगर लेवल को भी बढ़ा रहा है। यानी कि लंबे वक्त तक सफेद और चमकदार चावल खाने से डायबिटीज का रिस्क कई गुना तक बढ़ जाता है। ये बातें जो हैं ये हम नहीं कह रहे, बल्कि 21 देशों पर करीब 10 साल की एक गहरी और डिटेल रिसर्च के बाद बात सामने आई है। इनमें सबसे ज्यादा खतरे में दक्षिण एशिया के लोग हैं, जिसमें भारत भी आता है। तो रिसर्च की बड़ी बातें क्या है, इस रिसर्च में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, सफेद चावल खाएं तो कैसे खाएं, ना खाएं, और किस तरह की हिदायतें हैं, अगर डायबिटीज हो जाए तो क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए, जीवन शैली कैसे रखें, आज इन्हीं अहम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक चावल हमारी थाली का अहम हिस्सा बन चुका है। शायद ही कोई हो जिसे सफेद, चमकदार, लंबे और खिले खिले चावल खाने से परहेज हो। लेकिन एक रिसर्च में सामने आया है कि लंबे वक्त तक व्हाइट राइस खाना न सिर्फ ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है, बल्कि डायबिटीज जैसी गंभीर और लाइलाज बीमारी भी दे सकता है। रिसर्च के मुताबिक सफेद चावल से डायबिटीज के निशाने पर सबसे ज्यादा भारतीय हैं। ये रिसर्च पॉपुलेशन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट, हैमिल्टन हेल्थ साइंसेज और मैकमास्टर यूनिवर्सिटी कनाडा ने मिलकर की है। इस रिसर्च को डायबिटीज केयर जर्नल में भी जगह दी गई है। 21 देशों के करीब 1,30,000 लोगों पर 10 साल तक की गई रिसर्च में व्हाइट राइस से जुड़ी कई बातें सामने आई। रिजल्ट में पता चला कि सफेद चावल खाने से डायबिटीज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। डायबिटीज का खतरा दक्षिण एशिया के लोगों में अधिक पाया गया है, जिसमें भारत प्रमुख है। रिसर्च के मुताबिक व्हाइट राइस तैयार करते वक्त इससे विटामिन बी जैसे पोषक तत्व निकाल दिए जाते हैं। सफेद चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा हुआ होता है, जिसे खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। रिसर्च में बताया गया है कि दक्षिण एशिया के लोग एक दिन में 630 ग्राम तक सफेद चावल खाते हैं, जो डायबिटीज का खतरा बढ़ाता है। अब सवाल उठता है कि अगर सफेद चावल ना खाएं तो खाएं क्या? तो इसका जवाब है ब्राउन राइस। व्हाइट और ब्राउन राइस में अंतर क्या होता है और ये कितना फायदेमंद होता है, ये भी जान लीजिए। व्हाइट राइस मिल में तैयार चावल होता है, जिससे भूसी और ऊपर का हिस्सा हटा दिया जाता है, जबकि बिना रिफाइन किया हुआ या पॉलिश न किया गया चावल ब्राउन राइस होता है। इसके भूरे रंग के चलते इसे ब्राउन राइस कहते हैं। व्हाइट राइस को चमकदार बनाने के लिए इसकी पॉलिशिंग की जाती है, लेकिन इस प्रोसेसिंग और पॉलिशिंग से विटामिन बी जैसे कई पोषक तत्व निकल जाते हैं, जबकि सफेद चावल के मुकाबले ब्राउन राइस में ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि सिर्फ इसके ऊपर से धान के छिलके उतार लिए जाते हैं। सफेद चावल में कैलोरी की मात्रा भी ज्यादा होती है, जो सेहत के लिए हानिकारक है। वहीं ब्राउन राइस खाने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैलोरी मिलती है। इसमें प्रोटीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल मौजूद होते हैं, जो न सिर्फ सेहत के लिए बल्कि स्किन और बालों के लिए भी फायदेमंद होते हैं। ब्राउन राइस पकने में ज्यादा वक्त लेता है, इसे चबाना थोड़ा कठिन होता है और इसके रंग और थोड़े महंगे होने के चलते अभी भी लोग सफेद चावल को ज्यादा तरजीह देते हैं। इस रिसर्च के मुताबिक भारत में पिछले 4 से 5 दशक से पॉलिश चावल खाने का चलन तेजी से बढ़ा, जिससे डायबिटीज के मामलों में इजाफा हुआ। 1970 में शहरों में जो मामले सिर्फ 2% थे, वो 2015 में बढ़कर 25% हो गए, जबकि गांवों में 1970 में ये 1% था और 2015 में बढ़कर 16% तक पहुंच गए। रिसर्च के मुताबिक अगर सफेद चावल की जगह अनपॉलिश्ड ब्राउन राइस खाई जाए तो अधिक वजन वाले एशियाई भारतीयों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स 23% और इंसुलिन की प्रतिक्रिया में 57% तक की गिरावट आ सकती है। रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में अभी 42 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है, जबकि 2045 तक करीब 63 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस विस्तृत रिपोर्ट के जरिए आप ये समझ पा रहे होंगे कि आखिर खतरे क्या हैं डायबिटीज के अगर हम सफेद चावल का ज्यादा सेवन करते हैं। और बहुत सारी इसमें ऐसी बातें शामिल थी जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं और खास तौर पे दक्षिण एशिया को लेकर जिस तरह की चिंताएं हैं वो भारत की भी चिंताएं बढ़ाती है, क्योंकि दक्षिण एशियाई देशों में भारत भी आता है और चावल यहां सबको पसंद है। तो क्या तरीका है इससे बचने का? सफेद चावल का जो विकल्प कहा जा रहा है ब्राउन राइस, उसे आप जीवन शैली में कैसे लाएं और किस तरह से इस खतरे से बच सकते हैं, इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय मैं करा दूं, डॉक्टर सुजीत झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर डायबिटीज एंड ओबेसिटी मैक्स हेल्थ केयर के। डॉक्टर सुजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत जी बिजनेस में। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रही हैं शिखा ए शर्मा, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं और फाउंडर हैं फैट टू स्लिम की। शिखा, बहुत बहुत स्वागत आपका भी जी बिजनेस में। डॉक्टर सुजीत, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही है, ये जो रिपोर्ट है ये 21 देशों की रिपोर्ट है, 10 सालों की रिसर्च के बाद इस तरह की बात सामने आई है। हालांकि वक्त वक्त पर जो व्हाइट राइस है उसको लेकर चिंताएं सामने आती रही हैं, लेकिन इतनी विस्तृत रिपोर्ट, क्या वाकई हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है व्हाइट राइस के मामले में? जी प्रशांत जी, आपने सही बोला। और व्हाइट राइस के बारे में बहुत दिनों से चर्चा, और व्हाइट राइस जनरली इस मोर मॉडर्न जमाने में प्रोसेसिंग हो करके राइस हो रही है, जैसे आपने बताया कि फाइबर्स कम होते हैं। लेकिन दो बात जानना बहुत जरूरी है इसमें कि राइस की क्वांटिटी 630 ग्राम बहुत ही ज्यादा राइस है। एक बात को आप जरूर जानें। और हमारे जो राइस पार्ट ऑफ द कंट्री है, जैसे कि बिहार, बंगाल, तमिलनाडु या जम्मू कश्मीर, सदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, ये लोग 630 ग्राम राइस खा सकते हैं। नंबर 2, 80% ऑफ द कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट और व्हाइट राइस के थ्रू आती है। तीसरी बात, उनके साथ राइस के साथ आप क्या खाते हैं। तो यस, व्हाइट राइस डेफिनेटली लिटिल चीपर है एंड समटाइम्स सस्ते दामों में बेची भी जाती है, सस्ते दाम में दिए भी जाती है, और इसके कारण डायबिटीज की इंसिडेंस बढ़ी है। और इसके कारण जो क्वांटिटी आपके प्लेट में क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। अगर प्लेट में 80% केवल राइस ही होगा और आप में सब्जियां या प्रोटीन कंटेंट नहीं होंगे तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। और जहां आपने ब्राउन राइस खाई तो फाइबर कंटेंट होता है, हम लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं, ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन स्लो होता है। तो ये बात जानना जरूरी है। कल से आप राइस खाना बंद कर दे, ये बोलना कंप्लीटली गलत होगा। राइस इन स्मॉल क्वांटिटी विथ मोर सब्जीज एंड प्रोटीन एंड हाई फाइबर डाइट खाना ठीक है। कोई जरूरी नहीं कल से हमने अपनी पूरी राइस को बंद कर दी। ब्राउन राइस खाना ऑलवेज बेनिफिशियल है बिकॉज हाई फाइबर है, जैसे आपने बताया, तो स्लो कुकिंग होता है, स्लो डाइजेशन होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा है। बिल्कुल, और बहुत ही वाजिब बात आपने कही। और जब भी हम थाली की बात करते हैं तो कहते भी हैं कि उसमें थोड़ा थोड़ा हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए, चाहे प्रोटीन हो, फाइबर हो या बाकी तरीके से हम जो भी चीज़ें अपने खाते हैं उसमें हर पौष्टिक तत्व मौजूद होना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि 630 ग्राम एक बड़ी क्वांटिटी है जो हर कोई नहीं खपत करता है, वो खास हिस्सों में खपत करते हैं। और वहाँ चूंकि बाकी सब्जियां जो होती हैं या बाकी चीज़ों के साथ वो नहीं खाते हैं, इस वजह से ये खतरा ज्यादा बढ़ता है। हमारे साथ शिखा भी लगातार जुड़ी हुई हैं। शिखा, कहते हैं हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और थाली में सफेद चावल, पतले लंबे चावल एक तरह से कहते हैं कि एक एहसास दिलाते हैं, और शायद यही चीज है कि अब लोगों को थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। आपकी राय? एब्सोल्युटली। देखिए, जब वाइट राइस की बात आती है तो लोगों को, चाहे जैसे हम बात करें बिहार की करें या साउथ इंडिया की करें, लोग राइस खाते हैं। नॉर्थ इंडिया में भी लोग राइस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक राइस को माना जाता है कि जब रात को पूरी फैमिली मिलके डिनर पे बैठती है तो उस टाइम राइस खाना सबसे ज़्यादा वो पसंद करते हैं। देखिए, राइस ऑब्वियसली डायबिटीज़ को तो इंक्रीज़ करता है, उसके साथ ओबेसिटी इंक्रीज़ करता है, आपका मोटापे को इंक्रीज़ करता है, आपके टमी को आपको इंक्रीज़ करता है। तो जब मोटापा
बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली डायबिटीज भी बढ़ती है, राइट। एंड उसके साथ एब्सोल्युटली लोग क्या करते हैं, सब्जियां कम लेते हैं, राइट, और राइस ज़्यादा करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। और क्योंकि आपका ओबेसिटी इंक्रीज होता जाएगा तो आपका डायबिटीज़ भी इंक्रीज होगा। और ब्राउन राइस, बिल्कुल ब्राउन राइस, अगर आपको राइस पसंद है तो आप ब्राउन राइस लीजिए, वो आपको डेफिनेटली बेनिफिट देगी। और अगर आपको वाइट राइस भी पसंद है, बिकॉज बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ब्राउन राइस को, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, या सबकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि इतना टाइम नहीं होता पकाने का। अगर आप व्हाइट राइस भी लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए। जैसे मैं भी व्हाइट राइस देती हूँ अपने क्लाइंट्स को, बट आई ऑलवेज से टेक द लेस क्वांटिटी। आप 1 कटोरी ले लीजिए, तो अगर आप उतना इसको आप कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल में रहेगी। बिल्कुल। डॉक्टर सुजीत, एक चीज हमेशा जहन में आती है कि अगर हम ज़्यादा वाइट राइस कंज्यूम कर रहे हैं, क्या शरीर में या आपको व्यक्तिगत तौर पर ऐसी कोई हलचल महसूस होती है अगर आप एक तय पैमाने से ज़्यादा वाइट राइस का सेवन करते हैं, या डायबिटीज़ की आहट होती है? क्या क्या वो सिम्टम्स होते हैं, क्या वो लक्षण होते हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात या बुरी बात है कि उसके लक्षण कुछ नहीं होते हैं। देखिए, 10 इयर्स लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज है। देखिए, आज 4 महीना या 6 महीने राइस खाने से सडनली डायबिटीज नहीं कन्वर्ट होती है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं आपके बॉडी पे, और इमिडिएटली आपको फील नहीं होगा। अगर आप कोई भी चीज जो कि गलत है हमारे लिए, ज्यादा क्वांटिटी में लंबे समय तक सेवन करें, तब जाके आपको इंसुलिन बढ़ते हैं। और आपको जो डायबिटीज की तकलीफ नहीं होती है, आपको ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं। जिस लेवल पे डायबिटीज होती है, जिसपे आपको सिम्टम होने लगे, वेट लॉस होने लगे, चाहे ज्यादा प्यास लगने लगे, तब तक तो आपकी शुगर बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज एसिम्प्टोमेटिक डिजीज है, कोई तकलीफ नहीं होती है। ऑब्वियसली ओवर ईटिंग से, अगर आप राइस या किसी क्वांटिटी से ओवर ईटिंग करेगा तो ब्लोटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, लेकिन उस कारणों से आपको अंदाजा नहीं है। आपके राइस की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, फाइबर कंटेंट बढ़ाने पड़ेंगे, साथ में प्रोटीन लेना पड़ेगा। ये बात जाननी जरूरी है। हमारा देश अभी भी गरीब है और राइस रिलेटिवली चीप मिलता है, और व्हाइट राइस चीप मिलता है, तो उसके कारण लोग ज्यादा राइस खा पाते हैं और अफोर्डेबिलिटी कम है। जिन लोगों के पास, बहुत लोगों के पास जो हमारे वॉच कर रहे हैं, उनके पास चॉइस है कि आप केवल राइस को स्मॉल क्वांटिटी साथ में प्रोटीनस सब्सटेंस एंड हाई फाइबर डाइट खाएं। एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ राइस खाना कुछ गलत नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी राइस खाने से पर से। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, माइंड इट, द इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज बिटवीन व्हाइट एंड राइस इज 2-3 टाइम्स हायर। और ये आज नहीं, साउथ इंडिया की स्टडीज से भी प्रूव हो चुकी है कि व्हाइट राइस खाना गड़बड़ है। चाहे इनफैक्ट मैदा खाना गड़बड़ है या शुगर खाना, कोई भी चीज व्हाइट हो तो जनरली गड़बड़ी है, क्योंकि प्रोसेसिंग हो जाती है। तो यस, खाएं राइस, आपका प्लेट कैसा हो, और उसके साथ फाइबर खाएं और वॉक एक्सरसाइज करें। मान के चले कि कार्बोहाइड्रेट हमेशा 1 कैलोरीज देती है एंड फैट 9 कैलोरीज देती है। तो फैट ज्यादा, वो भी एक बैलेंस करना पड़ेगा। कार्ब, प्रोटीन, फैट प्लस द हाई फाइबर कंटेंट along with a walk of 150 मिनट्स। जब हम लोग डायबिटीज की वॉक बात कर रहे हैं तो केवल राइस को छोड़ने से डायबिटीज नहीं प्रिवेंट होगी, आपको 150 मिनट वॉक भी करना पड़ेगा, और एसेस और फाइबर्स एंड फ्रूट्स भी खाने पड़ेंगे। बिल्कुल, एक अहम सलाह डॉक्टर सुजीत देते हुए कि आपको हर मोर्चे पर काम करना होगा। शिखा, अब चूंकि आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और चूंकि डॉक्टर साहब ने यह भी कहा कि हमें जो है वो अपनी थाली को ऐसा बनाना है जो हमारे लिए सेहतमंद हो, हमारे लिए फायदेमंद हो, तो आपकी क्या राय होगी कि एक थाली अगर कोई व्हाइट राइस भी ले रहा है, कम क्वांटिटी में ले रहा है, तो उसके साथ उसे कौन कौन सी ऐसी जरूरी चीजें अपनी थाली में शामिल करनी होंगी जिससे वो डायबिटीज से तो बचा ही रहे, साथ ही साथ सेहतमंद भी रहे? एब्सोल्युटली। देखिए, जब वाइट राइस की बात आ रही है, राइस की, अगर साउथ इंडियन से या जम्मू वालों से उनके राइस ले लेंगे, राइट, तो उनकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट आने लग जाते हैं। और ये मैंने रियलाइज किया है, राइट, बिकॉज दैट इज इन देयर ब्लड, दे ईटिंग सिंस द चाइल्डहुड। तो और जब हम प्लेट की बात करते हैं, अगर आप राइस ले रहे हैं, सबसे पहले, राइट, क्वांटिटी ऑफ द राइस आप कम रखिए, राइट, उसे कम रखना पड़ेगा। ये मैं आपको सेल्फ एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अभी मैंने अपनी राइस की क्वांटिटी ज़्यादा करी तो पेट पे ब्लोटीनेस लगने लग जाती है, पेट फूला फूला लगने लग जाता है। तो ये सबसे पहला सिम्टम होता है राइस का, कि आपको दिखता है कि कैलोरी इंटेक आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो राइस की क्वांटिटी कम रखिए, उसके साथ जो भी आप वेजिटेबल लेना चाहते हैं, दाल लेना चाहते हैं, बिल्कुल लीजिए। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है, जब हम डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, हमारा किचन स्पाइसेस, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने कोरोना में भी देखा है, जब अभी तक कुछ चीज़ें, हमारी वैक्सीन नहीं आ पाई है, दवाई नहीं आ पाई है, तो हमारा यूनिवर्स हमारा साथ दे रहा है कोरोना को, कोरोना पेशेंट्स को फाइट करने के लिए, इम्यून स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वैसे ही जो डायबिटीज़ पेशेंट्स है, अगर उनकी डायबिटीज़ हाई है तो वो सुबह आधा चम्मच सिनेमन पाउडर ले, दालचीनी का पाउडर ले। उसके अलावा वो सुबह आधा चम्मच हल्दी ले, राइट, नॉर्मल पानी से ले, और उससे उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी। और सेम चीज़ वो डिनर के बाद भी करे, आधा चम्मच सिनेमन पाउडर ले और आधा चम्मच हल्दी का पाउडर ले, तो डेफिनेटली उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी। उसके अलावा अगर किसी की डायबिटीज़ बहुत हाई है तो एक आता है गुरमार पाउडर, जो हमारा एक नेचुरल स्पाइसी है, गुरमार पाउडर। और अगर किसी की डायबिटीज़ 250 से ऊपर है तो वो गुरमार पाउडर सुबह आधा चम्मच और डिनर के बाद ले सकता है, राइट। तो डेफिनेटली उसको अपनी डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल आएगा। बिकॉज हमें एक बात समझनी है, अगर हम इस नेचर से है तो हमें आंसर भी हमारा नेचर देगा, जो हमारा एशियन टाइम है। तो हमारी किचन भी बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है, और इन छोटी छोटी आदतों से हम लोग अपनी डायबिटीज़ और अपने इम्यून सिस्टम पे काम कर सकते हैं। और एक चीज़ है जो अगर सब अपने लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व करते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर आप लंच और डिनर के साथ, खाने के साथ, जो हमारी दादी माँ, नानी माँ करती थी, छोटी हरी मिर्ची, राइट, अगर आप उसको अपने लंच और डिनर के साथ लेते हैं, वो आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखेगी, आपके इम्यून को फास्ट रखेगी, और आपकी आईसाइट में भी, बिकॉज डायबिटीज़ पेशेंट्स को कई बार उनकी आईसाइट में बहुत फर्क पड़ता है, तो इनफैक्ट आपकी आईसाइट में भी वो आपकी हेल्प करेगी। एक अहम सलाह शिखा की ओर से, और वाकई उम्मीद यही है कि ये जो सारी चीज़ें इस शो के जरिए हम आपको बता रहे हैं, उन्हें आप बहुत ही गौर से सुन रहे हों, और ये आपके लिए एक बेहतर लाइफस्टाइल, क्योंकि इस वक्त में हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस में तो हैं ही, कोरोना के दौर में बहुत सारी चीज़ों से हम जूझ रहे हैं, और उन सब के बीच ये रिसर्च एक चिंता और बढ़ाती है। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैलोरी का ये जो पूरा बातें होती हैं, और कैलोरी को लेकर बहुत बहुत सी थ्योरीज हैं, उनके बारे में एक्सपर्ट्स की क्या राय है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इसके अलावा ऑर्गेनिक फूड की ओर हम किस तरह से बढ़ें, चावल का डायबिटीज कनेक्शन, जिसकी हमने आपको विस्तार से रिपोर्ट दी, और ब्रेक से पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया कि किस तरह से आप अपना खान पान, अपनी लाइफस्टाइल और थोड़ी बहुत एहतियात के साथ इस जो चिंता है उससे बच सकते हैं। एक बार फिर से कार्यक्रम को हम इस शो में आगे बढ़ते हैं, और डॉक्टर सुजीत, कैलोरीज को लेकर बहुत सी शंकाएं रहती हैं। कैलोरीज अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। कहा जाता है कि उम्मीद से ज्यादा हो तो बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। इसको लेकर थोड़ा हम समझना चाहेंगे कि कैलोरीज को लेकर, और खासतौर पे जब हम बात करते हैं चावल की या बाकी किसी चीज की जो हम इंटेक करते हैं, उसके जरिए कैलोरीज पर असर जो पड़ता है। देखिए, एक बात जानना जरूरी है कि एक ह्यूमन रेस इवॉल्व किया है कल्टीवेशन के कारण, और हमने व्हाइट एंड राइस कल्टीवेट किया, और ताकि हम लोग इतने 7 बिलियन पॉपुलेशन हो पाए, क्योंकि हमारी क्षमता है कल्टीवेट करने की, और इसी कारण हम लोग एक ह्यूमन रेस इवॉल्व किया है। चाहे ओवर पॉपुलेट कर दिया, एक सवाल है हमारी हर एक की, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जो लोग नॉर्मल वेट करते हैं उनको नॉर्मल कैलोरीज चाहिए। एक कैलोरीज आजकल एक नेगेटिव कॉनेक्शन से मिलने लगा है कि कैलोरीज मतलब गलत। हमें खाने और आपके खाने की जरूरत है। अगर आप ओवरवेट है तब कैलोरीज कम करनी पड़ेगी। अगर आप नॉर्मल वेट है, या रिलेटिवली जो अंडरवेट तो नहीं बोलते हैं, जो कि थोड़े से लो दिखते हैं, दुबले पतले बीमार, उस देश में हम लोग, इस देश में सबको उसको भी बीमार बोलते हैं, लेकिन आप अंडरवेट है तो कैलोरीज बढ़ाने की जरूरत है। तो जो लोग ओबेसिटी है, जिसकी परसेंटेज लगभग 30 से 40% हमारे देश में हो रही है, उनको कैलोरीज कम करने की जरूरत है। जहां तक कैलोरीज की बात है, एक बड़ा मैं हिंदी में बोलता हूं, जो खाना ना पचे वो ज्यादा खाएं अगर ओवरवेट है। व्हाट डज दैट मीन? कि फाइबर्स हम लोग पचा नहीं पाते हैं। ब्राउन राइस का जो फाइबर होता है, या सब्जियों को, मेजोरिटी चीज हम लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो जो खाना कम पचे, अगर आप ओवरवेट है, वही आपको फाइबर देती है। तो कैलोरीज आपको, कार्बोहाइड्रेट जनरली 1 ग्राम कैलोरी, जो मैं बोल रहा था 4 कैलोरीज देगी, फैट हमेशा 9 कैलोरीज देगी। लेकिन अगर आपने फाइबर ऐड कर दिया, आपने सब्जी ऐड कर दी है, तो टोटल कैलोरी कंटेंट, आपका एब्डोमेन फुल होगा, सैटिस्फैक्टी, भूख कम लगेगी, और आप कैलोरीज कम खा पाएगा। जनरली उन लोगों की प्रॉब्लम है
कैलोरीज ज्यादा लेना, जो ओबीज है या जिनको डायबिटीज है, जिनको वेट कम करना है, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत लार्ज पॉपुलेशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि कैलोरी उन्हीं को कम करनी है जो ओवरवेट है। अगर आप राइस, जो कि 630 ग्राम, आपको तीनों बार राइस खानी पड़ेगी फुल प्लेट के साथ अप्रोक्सीमेटली, तो बहुत जरूरी है कि व्हाइट राइस खाएं तो कम खाएं, फाइबर्स खाएं, प्रोटीन खाएं। अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर के साथ या दाल के साथ, जो शिखा जी बता रही हैं, या फिर अगर आप फिश खाते हैं या चिकन खाते हैं तो उसके साथ खाएं। तो सबसे जरूरी है, एक बात आज जाना जरूरी है, जो भी राइस या रोटी खाता है, मेरी राइस या रोटी बंद कर दीजिए तो मेरी कैलोरीज अपने आप ही इनटेक कम हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा फैड आ चुका है कि अब रात में कार्बोहाइड्रेट नहीं खाइए, ये भी गलत धारणा है। जरूर आप कार्बोहाइड्रेट खाइए, हाई फाइबर प्रिफर्ड ब्राउन राइस, इफ व्हाइट राइस कम खाएं, सब्जियों के साथ खाएं। मिक्स प्लेट कैसी लगती है वो जरूरी है, और कैलोरीज लेना जरूरी है। अगर आप ओबीज है तो कैलोरीज कम करें, नॉर्मल है तो कैलोरीज कंटिन्यू करें। और ओबेसिटी के साथ साथ आपको डायबिटीज के लिए वॉक भी जरूरी है। 30 मिनट कम से कम 5 डेज ए वीक करना, 150 मिनट इन ए वीक करना बहुत जरूरी है। तो केवल व्हाइट राइस बंद करने से डायबिटीज नहीं या कम होगी, साथ साथ फाइबर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इंक्लूडिंग बनाना हो चाहे कुछ भी वेजिटेबल्स हो, सब खा सकते हैं। और मैदे की रोटी कम खाएं, चीनी कम खाएं, प्रोसेस्ड फ्राइड फूड कम खाएं। तो केवल एक सोच लेना कि राइस बंद कर दे तो हमारी डायबिटीज कम हो जाएगी, जी नहीं, टोटल क्वांटिटी कम होनी जरूरी है। बिल्कुल, कई फैक्टर्स हैं डायबिटीज को बढ़ाने में जो अहम भूमिका निभाते हैं। शिखा, एक सवाल मेरा ये, क्या हमें ऑर्गेनिक फूड की ओर ज्यादा देखना होगा? हम आज देख रहे हैं, चाहे सेलेब्स हों, चाहे बहुत सारे और भी लोग हों, सोशलाइट्स हों, वो अपने घर में ही सब्जियां या बाकी चीजें उगा रहे हैं। क्या इस ओर बढ़ना होगा? क्योंकि कई बार ऐसी चीज होती है कि हम जो खा रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं। बिल्कुल सुजी, सबसे पहले मैं एक बार ये कैलोरीज पे बात करना चाहूंगी। देखिए, आज सबको पता है कैलोरीज कंट्रोल कीजिए, राइट? एवरीबडी नोज कैलोरीज कंट्रोल करने से हम पतले होंगे, कैलोरीज कंट्रोल करने से पतले होंगे। बट द सैड पार्ट इज, जितने लोग सोचे जा रहे हैं कि हम कैलोरीज कंट्रोल करने से कम होंगे, वो उतना खाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, आजकल कुछ एप्स आ गए हैं जहां पे हमें पता लग जाता है एक पराठे में इतनी कैलोरी है, इसमें इतनी कैलोरी है, और वो काउंट करते जाते हैं एंड दे फॉरगेट कि उसके अंदर फैट कितना है। सो सबसे पहले हमें ये समझना, राइट, कि जितना हम सोच सोच के खाएंगे हम उतना ही ज्यादा खा लेंगे, बिकॉज हम सोच रहे हैं। तो सबसे पहले हमें एक बात याद रखनी है कि हमें खाने को खाने की तरह करना है, जो हमारी सालों से चला आ रहा है, हमारा ब्रेकफास्ट, हमारा लंच और हमारा डिनर। और डॉक्टर साहब ने भी बात बिल्कुल अच्छी बोली कि डिनर, आजकल जो लोगों के माइंडसेट आ गया कि मुझे कैलोरी कम करने के लिए अपना डिनर कम कर देना है, सूप सैलेड करना है, जो डाइटिशियंस भी देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। एक बहुत पहले की बात है जो कहा जाता है कि इंसान खाने के लिए कमाता है, राइट? हम उसको भूल रहे हैं। तो डिनर जो है वो एक पेट्रोल की तरह है कि पूरे दिन हमारी बॉडी चल रही है और उसके अंदर हमने पेट्रोल डाल दिया है। तो जो लोग इस रात को अपनी बॉडी में पेट्रोल नहीं डालते हैं, वो लोग को भी बीमारी होने के, डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी जैसी बीमारी होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, बिकॉज उनका न्यूट्रिशन लेवल डाउन जाता रहता है। और बात रही ऑर्गेनिक फूड की, देखिए एब्सोल्युटली राइट, ऑर्गेनिक फूड खाने का मतलब है कि आप खाना खा रहे जो इंजेक्टेड नहीं है, राइट? आप फ्रूट वेजिटेबल खा रहे जो इंजेक्टेड नहीं है। जैसे मैं अपनी डाइट में लोगों को इतना ज्यादा फ्रूट्स नहीं बताती हूँ, रीजन क्या है? बिकॉज अगर आज देखा जाए पपाया को, जिसे हम पपीता कहते हैं, अगर उसे काटे तो उसके अंदर सीड नहीं होते हैं। और मुझे याद है जब हम छोटे थे, जब मम्मी पपाया काटती थी, उसके अंदर काले काले बीज होते थे। इसका मतलब क्या है कि इट इज अ फ्रूट जिसमें हार्मोन दिया गया, और हम क्या ले रहे हैं? वी आर टेकिंग अ प्योर हार्मोन। तो एब्सोल्युटली अगर आपके पास इतनी स्पेस है जहां पे आप अपनी सब्जियां उगा सकते हैं, बच्चों के लिए फ्रूट्स उगा सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। बट बहुत लोग ऑर्गेनिक सोच के मार्केट में से महंगी महंगी चीजें खरीद रहे हैं, महंगे महंगे फ्रूट वेजिटेबल ले रहे हैं, महंगे महंगे मसाले ले रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर ऑर्गेनिक लिखा हुआ है। सो वी डोंट नो एक्चुअली दैट इज रियल ऑर्गेनिक, या वो अपने पैसे फेस करने जा रहे हैं। और मैंने एक जी बिल्कुल बहुत स्पष्ट तौर पर हमारे दोनों ही एक्सपर्ट ने आपकी तमाम जो शंकाएं थी, आपकी जो भी क्वेरीज रही होंगी, उन सब का जवाब दे दिया। और आपकी खबर, आपका फायदा का मकसद यही है कि हम वो बातें करें जो सीधे आपसे जुड़ी हुई हैं। फिलहाल दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस शो के साथ जुड़ने के लिए और अपनी एक्सपर्ट राय देने के लिए। हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।